ओके, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे बेसिकली आज से सेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ने से पहले एंजाइना की फिजियोलॉजी को समझें कि एंजाइना में बेसिकली कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम एंजाइना में देखते हैं। देखिए, ये आपका बेसिकली क्या है, हार्ट का एक स्ट्रक्चर है, जनरल एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो दो लेयर दिखाई गई, मींस ये जो एक दिखाने का प्रयास किया गया, ये बेसिकली ये जो है ये मसल ऑफ द मायोकार्डियम, राइट। इसकी इतनी मोटी क्या है, मसल है। अच्छा, आपको पता होगा कि जब हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल करता है तो सिस्टोल से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बॉडी, होल बॉडी में ब्लड शिफ्ट होता है। जब डायस्टोल करती है तो उसमें ब्लड फिल होता है, मींस सिस्टोल में ब्लड उससे निकलता है और डायस्टोल में ब्लड उसमें फिल होता है। तो देखिए, होता क्या है कि बेसिकली जब ये चीज हो रही होती है तो जो इसमें जो पावर, स्ट्रेंथ यूज होती है वो ये मसल यूज करती है। और आपको पता है कि जो होल बॉडी में ब्लड की सप्लाई है उसमें जो मेनली इन्वॉल्व है वो है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल होती है उससे तो पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स में ब्लड जाता है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है उससे होल बॉडी में ब्लड जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, नेचर ने इस तरीके से बना के रखा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर। मींस ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, राइट, ये कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। जबकि यही हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल की, वो थिकनेस कितनी है, 0.3 टू 0.5 सेंटीमीटर। मेरा ये बताने का मकसद इतना है कि आपको ये पता चलेगा, चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को होल बॉडी में ब्लड शिफ्ट करना है, ज्यादा प्रेशर लगाना है, इसी वजह से नेचर ने वहां पे उसकी थिकनेस को क्या कर रखा है, ज्यादा कर रखा है। तो एंजाइना होने के चांस, एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांस भी ज्यादा किसमें होंगे, जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ यूज हो रही, जिसका ज्यादा वर्क है, वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसीलिए 99% ऑफ द एंजाइना जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, या लेफ्ट वेंट्रिकल में एंजाइना होता है। अब बात आती है कि एंजाइना बेसिकली है क्या। देखिए बच्चों, ये जो मायोकार्डियम है, इस मायोकार्डियम की प्रॉपर वर्किंग के लिए इनमें ब्लड की सप्लाई बहुत जरूरी है। और देखिए, बॉडी के किसी भी ऑर्गन की अगर वर्किंग चाहिए तो वहां पे ब्लड की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड का जो पंप करने का सिस्टम है वो तो हार्ट का करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट की मसल को ब्लड कौन देता है? तो हार्ट की मसल को ब्लड एक्चुअल में आया कहां से, वो मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अगर हम सपोज करिए ऐसे डिवाइड कर दें इसको, राइट, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं एओर्टा। ये क्या निकलता है बच्चों, एओर्टा। और इस एओर्टा में इस वेंट्रिकल को ब्लड पंप करने के लिए इसकी इस मसल को, ये मसल को पावर ज्यादा लगानी होती है, क्योंकि कहां ब्लड जा रहा होता है, होल बॉडी। तो जब यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा लगेगी तो इट मींस यहां पे ब्लड की सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर। और जब कभी वेंट्रिकल की मायोकार्डियम को किसी वजह से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना हो तो मायोकार्डियम वीक पड़ने लगती है, मायोकार्डियम धीरे धीरे डेड होने लगती है, और तब जनरेट होती है एंजाइना की प्रॉब्लम। तो एंजाइना में बेसिकली हो क्या रहा है, in the angina, in the heart myocardium, there will be less supply of blood. अब बेसिकली जैसे सपोज करिए, इसको और थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं। इस पीस ऑफ मायोकार्डियम को यहां से कट कर लेते हैं, इस मायोकार्डियम के पीस को। तो ये मायोकार्डियम ये बना के रखा है, इस ब्लैक कलर से ये मायोकार्डियम।
और ये जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे और समझने वाला है कि बेसिकली ये सपोज करिए जैसे ये है आपका, ये आपका हार्ट है, राइट, और हार्ट से यहाँ से क्या निकला, ये एओर्टा निकला। तो बच्चों एओर्टा से जो ब्लड जाता है उसका 5% ऑफ द ब्लड वो इस पूरे हार्ट के मायोकार्डियम के ऊपर इस एओर्टा की पतली पतली ब्रांचेस निकली होती हैं जो इस पूरे मायोकार्डियम के ऊपर रैप्ड होती हैं और उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। मींस कोरोनरी आर्टरी जब वेंट्रिकल पंप करती है ब्लड को, तो जो ब्लड जितना अमाउंट निकलता है उसका 5% कोरोनरी आर्टरी में चला जाता है और कोरोनरी आर्टरी से वो हार्ट की मसल को न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन की सप्लाई फुलफिल करता है। तो अगर उस कोरोनरी आर्टरी में किसी वजह से क्या डिपॉजिट हो जाए, प्लेक डिपॉजिट हो जाए, या किसी वजह से उस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए, उसकी ल्यूमेन नैरो हो जाए, तो फर्दर मायोकार्डियम में ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा इलाज करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए वेंट्रिकल की ये मसल है पूरी ब्लैक कलर की, ये जो कोरोनरी आर्टरी इस पे रन कर रही है, बाहर कर रही थी, इसको हमने बोला इपिकार्डियली। क्या बोला, इपिकार्डियली, क्योंकि बाहर क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम। तो इपिकार्डियली ये जो रन ब्लड सप्लाई हो रही है, इसकी जो ब्रांचेज हैं इनको बोलते हैं कोलैटरल ब्रांचेज। क्या बोलते हैं, कोलैटरल। देखिए मेरा ये वर्ड बोलने का मकसद ये होता है कि जब तक आप इन वर्ड्स को नहीं सुने रहेंगे या बोलने का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे या आप इन वर्ड्स के बारे में जानेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और देखिए सारी चीजें कॉन्फिडेंस का ही खेल है। आपका कॉन्फिडेंस अगर उन वर्ड्स को लेके क्लियर है तो आपको उसका कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। तो बहरहाल ये जो इपिकार्डियली रन कर रही है ब्लड वेसल्स और इससे जो कोलैटरल ब्रांचेस निकली हैं, ये कोलैटरल ब्रांचेज इस मसल के अंदर तक धसी हुई है। अब सपोज करिए कि किसी वजह से यहां पे इस ब्रांचेज में प्लेग आ गया। अब प्लेग आया तो बच्चों आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या इधर की तरफ ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होगी, या ब्लड की सप्लाई यहां पर प्रॉपर होगी, नहीं होगी। इट मींस इससे जो अफेक्टेड एरिया होगा इतना ये वाला, क्योंकि इधर तो मान लो इनसे ब्लड मिल जाएगा। अब जो ये जो मसल है यहाँ पे, क्या उसको ब्लड की प्रॉपर सप्लाई होगी, नहीं होगी। क्या उसको ऑक्सीजन की डिमांड इस मसल को फुलफिल होगी, नहीं होगी, क्योंकि मसल में जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी उस पर्टिकुलर मसल में फुलफिल नहीं होगी। और यहाँ से जो पिक्चर स्टार्ट होती है वो होती है एंजाइना। तो एंजाइना बेसिकली क्या है, एंजाइना एक्चुअली इट इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन in the myocardium and the supply of oxygen to the myocardium। मींस देखिए ये दिखा रखा है कि एंजाइना बेसिकली क्या है बच्चों, जहां पे आपको ये तराजू की तरह बनाना है, इसको बैलेंस करके रखना है। और बैलेंस करने के बाद देखिए ये एरो नीचे साइन का मतलब है कि यहाँ पे इस एंजाइना के केस में हार्ट की जो मसल है, बेसिकली हम वेंट्रिकल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 99% ऑफ द इंडिविजुअल में क्या होता है, एंजाइना में लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है मैंने बता दिया, मसल ठीक होती है और उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो क्या हो गया, कम हो गया, और जो डिमांड थी मायोकार्डियम की वो क्या हो गई, बढ़ गई। मींस पहले इसमें बैलेंस था, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई थी तो प्रॉपर चल रहा था, लेकिन किसी वजह से कोरोनरी आर्टरी की जो कि मायोकार्डियम में ब्लड को सप्लाई करती है, उसके ल्यूमेन में प्लेग के डिपोजिशन होने की वजह से उसके जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है उसमें कमी आ गई एंड डिमांड ऑफ मायोकार्डियम ऑक्सीजन की बढ़ गई। तो ये जो इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से इस चेस्ट के एरिया में जो जनरेट होगा वो होगा पेन। तो एंजाइना पेक्टोरिस का सबसे जो मेजर सिम्टम होता है वो होता है पेन। और ये क्यों होता है, ड्यू टू द इम्बैलेंस इन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। तो देखिए एंजाइना का पूरा ओवरऑल ये पिक्चर क्लियर हो गया आपको कि बेसिकली कोरोनरी आर्टरी क्या है। कोरोनरी आर्टरी वो ब्रांचेज है ब्लड वेसल्स की एओर्टा से निकली हुई जो हार्ट की मायोकार्डियम को ब्लड देती है। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया।
अब देखिए बच्चों, आपको क्या लगता है कि एंजाइना पेक्टोरिस में किस किस केस में आपका प्रॉब्लम बढ़ेगी? मींस इस मायोकार्डियम की प्रॉब्लम को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो रिड्यूस ऐसे कर सकते हैं कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करें, बढ़ा दें। मींस हम ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दें, या मैं कह लूं कि क्या बढ़ा दें, ब्लड की सप्लाई बढ़ा दें, क्योंकि ब्लड पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी सप्लाई बढ़ा दें। या तो हम ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है इस मायोकार्डियम में, उस रिक्वायरमेंट को ही क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो जो गोल ऑफ थेरेपी है एंजाइना की, वो ये कहती है कि आप किसी तरीके से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो मायोकार्डियम में है उसको कम कर दीजिए एंड ब्लड सप्लाई को बढ़ा दीजिए। बात को कहने का मतलब है, अदरवाइज आप ये समझ गए तो आपका वो सब क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, हार्ट रेट अगर बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो वेंट्रिकल का काम बढ़ेगा, मसल्स का काम बढ़ेगा, वहां उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन चूंकि कोरोनरी आर्टरी में क्या रखा है, प्लेक डिपॉजिट हो रखा है, तो अब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, एंजाइना के सिम्टम आने वाले हैं। ये सब प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में आपकी मसल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब चूंकि प्लेक डिपॉजिट है, ब्लड सप्लाई हो नहीं रहा है, मसल को स्ट्रेंथ मिल नहीं रही है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर बढ़ाएंगे तो वहां पे वो गलत बात है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी आपको नहीं बढ़ानी है एंजाइना केस में। हार्ट का अगर साइज बढ़ता है, देखिए अगर हार्ट का साइज बढ़ जाएगा तो उसकी मसल भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मसल को रिक्वायरमेंट भी ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, और मसल को चूंकि प्लेक डिपॉजिट हो रखा है कोरोनरी आर्टरी में, तो अब प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हो नहीं रही, तो साइज का भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि साइज बड़ा होगा तो प्रॉब्लमेटिक है। वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर का मतलब है कि आपका जैसे ये वेंट्रिकल है, तो अब यहाँ पे अगर लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो चूंकि प्रॉब्लम भी इसके क्या है, इस मसल में है, बराबर। तो अगर प्रॉब्लम इस मसल में है और आप वॉल्यूम ऑफ ब्लड को यहाँ बढ़ाते हैं, तो उसी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पे ही तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, और जितना ज्यादा यहाँ वॉल्यूम होगा, कॉन्ट्रैक्शन का पावर उतना ज्यादा किसको लगाना पड़ेगा, मसल को। अब चूंकि ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी में क्या डिपॉजिट है, प्लेक, तो क्या आप वो स्ट्रेंथ जनरेट हो पाएगी उस मसल में, नहीं हो पाएगी। तो आप इस वेंट्रिकुलर प्रेशर भी अगर बढ़ाते हैं तो भी आप एंजाइना के लिए वो सुटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बराबर। देखिए, प्री लोड और आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पहले क्लियर कर रखा है सेपरेट सेशन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि प्री लोड बढ़ेगा तो भी हार्ट के लिए एंजाइना में वो बेनिफिशियल नहीं है, या आफ्टर लोड बढ़ेगा वो भी एंजाइना में बेनिफिशियल नहीं है। दोनों चीजें आपको ट्रीटमेंट में एंजाइना के रिड्यूस करनी चाहिए। मायोकार्डियल टेंशन, तो ये इसी से एक्चुअली निकला हुआ पार्ट है, वो मैं बता देता हूँ कैसे। ये मायोकार्डियम में ना बच्चों एक एक फाइबर होता है, जैसे ये पूरी अगर मसल है तो इसका एक फाइबर अगर मैं निकाल लूँ, तो जितना ज्यादा आप इस पे, जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक फाइबर है, मसल का एक फाइबर, एक सिंगल, अब इस पे जब ब्लड फिल्ड होगा तो ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगी, इस तरीके से हो गया। तो जब जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा उतना ज्यादा इसकी स्ट्रेचिंग होगी, और स्ट्रेचिंग होगी तो इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मींस अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए उतना ही स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रेंथ ये लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में क्या है, प्लेक डिपॉजिट है। तो क्या ये फेवरेबल कंडीशन हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो कहने का मतलब है मायोकार्डियल टेंशन को भी आपको किसी तरीके से बढ़ाना नहीं है। तो आप फिर टारगेट करोगे उन ड्रग्स को जो हार्ट रेट को डिक्रीज कर दें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर दें, साइज पे तो बहुत बड़ा रोल नहीं है, वेंट्रिकुलर प्रेशर को रिड्यूस कर दें, प्री लोड कम कर दें, आफ्टर लोड कम कर दें, मायोकार्डियल टेंशन को कम कर दें। तो ये जो हमने पढ़ा आज के सेशन में, ये बेसिकली हमारा था कि एंजाइना की आपको एक डेफिनेशन समझ में आ जाए। इसके सिम्टम में बेसिकली पेन है जो कि आपके लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर से आर्म से जॉ तक जाता है। तो एंजाइना में बेसिकली आप आज आपने जो पढ़ा वो बेसिकली ये था कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसमें किन दो चीजों का इम्बैलेंस हो रहा, प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे हो रही, कोरोनरी आर्टरी क्या है, उनका काम क्या है, और प्लेक डिपॉजिट होने की वजह से मायोकार्डियम कैसे वीक पड़ रही है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं हो रही। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक लेक्चर of the angina pectoris. In the next part we will discuss कि angina के types क्या होते हैं।
और टाइप्स के बाद तब हम ड्रग को टारगेट करेंगे, तो आपका जो है एक अंडरस्टैंडिंग सही बन पाएगी, आप जल्दी से ग्रैस्प कर पाएंगे चीज़ों को। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर आपको कंटेंट देखिए समझ में आ रहा है, क्लैरिटी समझ में आ रही है मेरी बातों की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।